जो 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था, 1 लाख रुपए मैंने सिक्का में दिया था, और मैंने जो दोनों के पास मोबाइल थे वो मेरे ही मोबाइल थे सर। ये मेरा सामान मुझे वापस किया जाए। और मैं जो तलाक की बात आ रही है, मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा घर बिल्कुल इस तरीके से टूट चुका है। मेरा दिल का मुझे ही पता है, क्योंकि मैं बच्चों की हालत संभाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा सभी परेशानी में। बच्चों परेशान तो मैं भी हूँ, मगर बच्चों को देखना पड़ रहा है। मैं इसके लिए तलाक देना नहीं चाह रहा हूँ जी। जी पुलिस, अभी मुझसे कोई पुलिस वालों से बात नहीं हुई है। जो भी बात हुई होंगी पुलिस वालों से, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो क्या आपकी पत्नी का कोई क्रॉस माइंड कर दिया है दिमाग? जी दोस्तों, एक सास जो होती है वो अपने एक दामाद को लेकर भाग जाती है, और ये बात सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल होने लगी है। हर जगह उन्हीं की खबर दिखाई देती है, हर जगह उन्हीं के बारे में सुनने को मिलता है। उस सास पर ये इल्जाम भी होता है कि वो अपनी बेटी के शादी के गहने लगभग जिनकी कीमत 6 लाख रुपए थी और नकदी 3 लाख रुपए लेकर अपने दामाद के साथ भाग जाती है। होने वाले सास और दामाद अपने मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे हैं। उनके ऊपर गहने चोरी का इल्जाम है और उनके पीछे पुलिस पड़ी है। तो वो अलीगढ़ में आकर पुलिस को सरेंडर कर देते हैं और उन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उसको खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि हमने किसी गहने को नहीं चुराया और ना ही हमने किसी नकदी को लेकर गए थे। दोस्तों, आखिर महिला वो कौन थी और उसका दामाद कौन होता है, आज सारी सच्चाई को हम बताते हैं। अगर दोस्तों, ये सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये अलीगढ़ के मनोहरपुर कैस्त की घटना है। उसमें रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है। शिवानी की उम्र लगभग 18 साल की होती है और उसकी शादी 16 अप्रैल 2025 को उसकी शादी थी। और इसी के बीच में दोस्तों, उसकी माँ जो होती है सपना देवी, अपने दामाद होने वाले दामाद राहुल कुमार को लेकर भाग जाती है। और इस तरीके से दोस्तों वो इल्जाम लगाती है कि उसके गहने, शादी के सारे गहने लगभग जिनकी कीमत 6 लाख रुपए थी और नकदी 3 लाख रुपए लेकर वे दोनों फरार हो गए। और दोनों के बीच में प्रेम संबंध है। दोनों एक साथ 5 रात दोनों ने बिताई थी। इसके बाद जो सपना देवी का मोबाइल स्विच ऑन होता है तो इस बात की जानकारी उन दोनों को नहीं होती कि उनके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या चल रहा है। जैसे ही वो मोबाइल को स्विच ऑन करके देखते हैं तो सिर्फ हर तरफ उन्हीं की खबर दिखाई दे रही थी और पुलिस भी उनके पीछे पड़ी थी। तो शिवानी का कहना था कि उसकी माँ सपना देवी जो है वो राहुल के साथ भाग गई थी और उस गहने ले गई थी और उसके साथ नकदी भी लेकर गई थी और दोनों का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। दोस्तों, इसी के पीछे में जब पुलिस से एफआईआर दर्ज की जाती है और उन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस जो होती है जाल बिछाने लगती है। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है कि उसका सपना देवी जो मोबाइल अपना स्विच ऑन करती है तो उसको किसी बात की, उन दोनों को किसी बात की खबर नहीं होती कि उनके बारे में समाज क्या सोच रहा है और सोशल मीडिया में उनके बारे में क्या चल रहा है। जैसे ही वो मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ उन्हीं के बारे में खबर चल रही है और पुलिस भी उनके पीछे पड़ी है। और उन पर ये भी इल्जाम है कि उन्होंने 5 लाख के गहने और 5 लाख के गहने और नकदी भी लेकर भागे हैं। दोस्तों, जैसे ये बात राहुल सुनता है, कहता है मीडिया को बता देना चाहिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हमारे बीच में प्रेम संबंध जरूर था। जैसे ही दोस्तों पे दोनों अलीगढ़ पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उसकी सास जो होती है सपना देवी बयान देती है। वो कहती है कि हमने कोई गहने लेकर नहीं गए थे, ना ही कोई नकदी लेकर गए थे, बल्कि वो कहती है कि हमारे पास केवल एक मोबाइल था और हम दोनों गए थे। और वो सपना देवी यही कहती कि मैं राहुल के साथ ही रहूंगी, मुझे अपने पति यानी जीतू उर्फ जितेंद्र से कोई लगाव नहीं है। और वो उसके बारे में बताती, कहती है कि वो एक शराबी है और उसको मारता पीटता था, उसको वो इज्जत नहीं देता था और इसलिए जब उसका रिश्ता, वो अपनी बेटी शिवानी का रिश्ता लेकर आई थी, रिश्ता जो है वो राहुल से कराया था। जब जब राहुल से वो सपना देवी बात करती थी पर शक करता था, इसलिए सपना देवी तंग आ गई थी। ये बात उसने राहुल को बताई। राहुल जो उसे अपना समझने लगा था, उसके दर्द को बांटना चाहता था। इसी के बीच में दोस्तों, जैसे ही वो कार्ड बांटने के लिए उसका पति जीतू जाता है, शॉपिंग खरीदारी करने के बहाने सपना देवी चली जाती है। सपना देवी और अपने राहुल के साथ भाग जाती है, उसके साथ लगभग 5 रातें बिताती है। 5 रात बिताने के बाद दोस्तों वो एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ उनका कोई सुराग नहीं लग पाता है। दोस्तों, वो एक ऐसी जगह पकड़े जाते हैं नेपाल के बॉर्डर, बिहार के टीकमगढ़ यानी नेपाल के बॉर्डर से उनको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद पुलिस जो होती है अलीगढ़ लेके आती है, लेकिन दोनों के बयान होते हैं। दोस्तों, सपना देवी यही कहती है कि हम राहुल के साथ ही रहेंगे और उसकी बेटी का जो हुआ उसके साथ उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। उसकी बेटी का जो रिश्ता उसके साथ हुआ था, उसकी शादी होने वाली थी, इस बात से सपना देवी को कोई मतलब नहीं है। सपना देवी ये
कह रही थी कि उसका जो दुख सुख को बांटने वाला दामाद राहुल, उसके बारे में उसका बहुत ख्याल रखा, उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया, इसलिए वो उससे ही शादी करना चाहती थी, शादी करना चाह रही है। और सपना देवी कहती है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, और राहुल का भी यही कहना है कि हम दोनों एक ही साथ रहेंगे। और दोस्तों, शिवानी का बयान आता है, उसकी बेटी सपना देवी की बेटी शिवानी का बयान आता है कि उसकी मम्मी ने उसके साथ किया, बहुत गलत किया, और लेकिन उसके जो गहने थे, नकदी थे, उसकी बातों को सपना देवी ने खारिज कर दिया कि वो उनको लेकर नहीं गई थी। दोस्तों, मीडिया के सामने उन्होंने सारी सच्चाई बता दी है। इसका बयान आप भी सुन सकते हैं, और उस बयान को सुनकर आप कह सकते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। आप खुद ही इस वीडियो को देखिए। आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ और पति जो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्यों गई थी? क्या कारण था? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना। कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए थे। तो कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे, हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे लेकिन पति नहीं आप- जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए 1 रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की खाली शादी के लिए मोबाइल- बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं। तो यानी